अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ताहिर खान। उम्मीद करता हूं आप और आपके अहलो याल बखैर आफियत होंगे। आज हम बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं एक व्लॉग के साथ। इन दिनों में मसरूफियत रही, आपको मालूम है कि मानसून का मौसम शुरू होने के साथ साथ अब्र रहमत जो है वो अच्छी तरह बरसी, जिससे पूरे पंजाब में क्या पूरे मुल्क में जो है वो एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे बैक पर कि ये सैलाबी सूरत हाल कुछ तो कुदरत की जानिब से हुई, बल्कि कुदरत की जानिब से कम और कुछ महकमाना गफलत की वजह से ज्यादा हुई। जबकि महकमा मौसमियात के ने पहले बता दिया था कि इस साल जो है बारिशें जो है रूटीन से जायद होंगी और अच्छी खासी लिमिट से होंगी। यानी कि बारिश की जो हम मेजरमेंट करते हैं वो मिलीमीटर के साथ करते हैं। अगर 250 300 से या 500 मिलीमीटर हो तो एमएम हो तो मिलीमीटर हो तो ये जो है अच्छी खासी एक बारिश होती है, जो किसी भी शहर के निज़ाम को दरम भरम करने के लिए बहुत होती है। और इसी हिसाब से महकमा मौसमियात ने ऑलरेडी हमें पहले बता दिया था और इस मामले में जो है हुकूमत की जानिब से कुछ अहकामात भी जारी हुए थे, जिससे जो नहरों के साथ साथ जो थे डेकों और सेम नालों और इवन के जो सारे जो सेम नालों और दूसरे नालों उनकी जो भल सफाई का जो था रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन अलमिया जो हमारे पाकिस्तान का है, जो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में करप्शन जो फल फूल रही है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो कह लेंगे तबाही की धाने की तरफ जाके खड़ा हो गया है। हर दफा जो है यही रूटीन है कि करप्शन ही हमारे मुल्क को ले डूबी है। कुछ सियासी जो है गलतियां तो जो हैं सो हैं, लेकिन करप्शन जो मेन वजह है हमारे मुल्क की तबाही की तरफ लाने के लिए, और वो जो इस मामले में करप्शन का जो काफी बड़ा हाथ है मुल्क को तबाही की तरफ लाने के लिए। यहां से हम अपनी बात जो है अपने सही रुख की तरफ मोड़ते हैं कि देखें मानसून का आगाज हुआ। जैसा कि मौसमियात ने महकमा मौसमियात ने बताया था कि बारिशें जो हैं अपनी रूटीन से जायद होंगी। अब्र रहमत बरसा और रूटीन से जायद बरसा, जिसने लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और दीगर तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। यहां पर हम दूसरे शहरों को तो नहीं, लेकिन अपने जो शहर है शेखुपुरा उसके हवाले से बात करेंगे कि यहां से हमारे पास जो है जिला शेखुपुरा में नाला भेड़, नाला लैलई और डेक, नाला डेक जो है वो, और उसके साथ जो सेमें हैं, एक फरुखाबाद की सेम है और एक सेम और है जो हाफजाबाद रोड से सोहल कला और दूसरे जो है डेरा फकीरा की जानब से गुजरती हुई कादराबाद लिंक में जा गिरती है, वो है। और एक सेम जो है हमारे शहर के शेखुपुरा के अंदर से भी गुजरती है, और उसके साथ साथ छोटे छोटे नाले जो हैं वो भी गुजरते हैं, जिनको आप सेम नाले ही कह सकते हैं कि जो सैलाबी सूरत हाल में आपको शहर को कवर करने के लिए बनाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो मुतलका महकमे हैं वो अल्लाह के फजल से उन्होंने इस पे काम ही नहीं किया। यहाँ पर जो हम आपको साथ साथ वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियोज में आप देखेंगे कि इन नालों और इन डेकों के अंदर और इन सेमों के अंदर कैसे पौधे उगे हुए हैं। और ये पौधे हम पुराने नहीं दिखा रहे, ये मानसून की ये आज से कम एक हफ्ता पहले चलने वाली जो मेरे न्यूज चैनल पे रिपोर्ट है उसके ऊपर ये लगाएगी। तो उस टाइम मैंने विजिट किए थे सारे नाले और सारी चीजें। अलमिया हमारा ये है कि जो जितने भी अफसरान हैं वो जो फंड आता है फंड उसे रोक लेते हैं और एन सीजन से 10 से 15-20 दिन पहले काम शुरू करते हैं, बारिशें शुरू होती हैं और वहीं पे वो चीजें ठप हो जाती हैं। लेकिन इस दफा जो है ना उनका सिस्टम नहीं चला। वजह यह थी कि बारिशें शिद्दत से ज्यादा हो गई और वो जो गंद था, जब वो पानी का प्रेशर बना और वो गंद जब ब्लॉकेज करना शुरू हुआ तो उसके साथ साथ जो है हमने जब ये रिपोर्ट चलाई थी तो तब सैलाबी सूरत हाल नहीं थी, तब बारिशें अभी हो रही थी। उसके बाद नाला भेड़ टूटा, नाला लड़ाई टूटा, उसका जो बंद टूटा, उसके बाद नाला डेक जो इतनी दफा टूटा, और उसके बाद जो है जो सेम नाला है जो डेरा फकीरा और सोल कला से होता हुआ जो कादराबाद लिंक में जा गिरता है वो टूटा, जिसने इर्द गिर्द के तमाम देहात जो हैं उनको ज़ेरियाब कर दिया। और नाला डेक
और नाला लड़िया और नाला भेड़ ने इधर फिरोज वाला और मुरीद के इवन के हमारे हाफजाबाद रोड के ऊपर जो गांव हैं उन पे तबाही मचा दी है। तकरीबन पूरा पंजाब जो है वो इस टाइम सैलाब की लपेट में है। और मजे की बात यह है कि जो पंजाब की मां है उन्हें पंजाब की फिक्र ही नहीं है, बल्कि जितने भी वज़ीर हैं उनको पंजाब की फिक्र ही नहीं है। वो कश्मीर इलेक्शन में गए हुए हैं। अवाम से ज्यादा कीमती, ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि अवाम से ज्यादा कीमती, अवाम की जानों से ज्यादा कीमती उन्हें अपना इलेक्शन है। वो जो 10 से 12-15 सीटें हैं वो उन्हें कीमती है, अवाम की जान की कोई वक़्त नहीं। यहां पर इस चीज से अंदाजा हुआ कि ये लोग सारे ज़लील ख्वार हो रहे हैं। अफसरान की जो नाहलियां हैं वो ऑलरेडी सामने आ रही हैं और वही अफसरान जो है नालों के ऊपर खड़े होकर यूं खड़े होकर देख रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या कोई नई बात हो गई। जनाब कोई नई बात नहीं हुई, ये आप ही की आप लोग टाइमली इस चीज को कवर अप कर लेते तो शायद आज अवाम जलील ना होती। अगर ये सैलाब आता तो इतने नुकसानात ना होते। जो हमारे शहर से गुजरने वाला नाला है ये भी अल्लाह के फजल से जो है ना, इसके अंदर भी गंद का जो इतनी वाफर मिकदार थी, ये भी खारे माला के करीब जाके इसका भी बंद टूट गया। और हम सारे टाइम पे जो अमला है वो अब भागा फिर रहा है महकमा हार के और यूसीसी के और रचना ड्रेन के और ये जो अपर गुगेरा का सारा अमला जो अब तो अब दफ्तर में भी नहीं बैठ रहा और सारी जगह पर हम भागे फिर रहे हैं। अगर इसी चीजों पर हम पहले अमल कर लेते तो शायद आज आपके साथ साथ अवाम भी सुकून में होती। आपने अवाम का जीना दोबर कर दिया और नहले पे दहला यह है कि हमारी जो क्यादत है उसे अवाम की फिक्र ही नहीं है। अवाम यहाँ पे भूखों मर रही है, वहां पे उनके जो बच्चे हैं वो पानी में डूब डूब कर मर रहे हैं और हमें सिर्फ और अपने इलेक्शन और कश्मीर क्यादत का और हमारे पंजाब की जितनी भी क्यादत है वो कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है। खुदा का खौफ कर लें, मुल्क पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। आप लोग मुल्क को सियासत और करप्शन का बाजार ना बनाएं। सियासत करें लेकिन एक लिमिट तक करें। अवाम को सियासत की नजर ना करें। अगर अवाम चली गई तो सियासत किस पे करेंगे आप? खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें ताकि अल्लाह आप पर भी रहम करे। आप किसी जगह पर अल्लाह ने आपको अगर हुक्मरानी दी है तो इन्हीं लोगों पर करने के लिए दी है ना, तो अगर वो लोग ही ना रहे तो आप क्या करेंगे? महकमा अनहार के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो फल सफाई के नाम पर जो काम हुए थे उनमें करप्शन के बाजार गर्म किए रखे। और आज जो है हमारा पूरा शेखुपुरा के गिरदोनवा शरफपुर शरीफ से लेकर यूं राउंड्स में अगर चले जाएं तो सारा इलाका पानी में डूबा हुआ और सैलाब में है और वहां पर लोगों को खाने के लिए चीजें मुयस्सर नहीं। और हमारा जो कोई भी एक वजीर वहां पर विजिट करने को तैयार नहीं और उनको खाने देने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली इंतजामिया जो है वो अपने लोगों के साथ जाकर बंद बांध रही है। लोगों को कितने लोगों को वो करेगी? अगर वहां पर हुकूमती इमदाद नहीं पहुंचती लोग फाकों से मरेंगे। खुदा के लिए अवाम की तरफ तवज्जो दें। ये 4 सीटें जो हैं वो आपको फिर मिल जाएंगी। आप ही तो कहते हैं कि आपको वोट की जरूरत नहीं है। जब वोट की जरूरत नहीं है तो वहां जाके आपको इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। जो कम से कम यहां मर रहे हैं उनको तो बचा लें। मेरी ये गुजारिश है कि जितने लोग थे इसमें मुलव्वस, जितने अफसरान इसमें मुलव्वस थे, उनका तज्जिया करके उन्हें करार वाकई सजा देनी चाहिए और इनकी तमाम की लिस्टें जो हैं पब्लिकली अनाउंस की जानी चाहिए कि ताकि अवाम को पता लगे कि उनके कातिल कौन थे, उनकी फसलों के कातिल कौन थे, उनके जानवरों के कातिल कौन थे, उनके बच्चों के कातिल कौन थे। बहुत सी बातें हैं, नेक्स्ट व्लॉग पे करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।